Good morning, students. Today we are going to solve exercise 2 of chapter 10, perimeter and area, sum number 6. Yes बेटा, exercise 2 sum number 6 क्या इसकी statement है? The perimeter of a square cloth is 220 centimeter. Find the length of the side of the square cloth. We have given the perimeter of the square cloth. अभी तक आपको क्या दिया होता था बेटा? आपको साइड गिवन होती थी और आपने क्या फाइंड आउट करना होता था? पेरीमीटर। लेकिन अब आपको क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है और आपने वहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? साइड को फाइंड आउट करना है। हाउ यू फाइंड इट? कैसे करोगे आप? पेरीमीटर दिस 220 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला भी पता है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास। 4 मल्टीप्लाई साइड, ये स्क्वायर क्या है ना, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये दोनों ही पेरीमीटर है ना बेटा, एक फॉर्मूला है और एक नंबर्स में दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं ना। तो दोनों को मैंने इक्वल में रख दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ से हम साइड फाइंड आउट करेंगे। ये नंबर है 4, इसको ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी साइड जब ये जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये एक रूल होता है बेटा मैथ्स के अंदर। अगर कोई भी नंबर प्लस में है तो वो जब अपोजिट साइड जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। अगर वो माइनस में है तो दूसरी साइड जाकर वो प्लस में हो जाता है। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। अगर वो डिवाइड में है तो अपोजिट साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इट मीन्स यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। जब 220 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 55 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास? लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने साइड फाइंड आउट कर ली। अब 7 सम की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 17 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें? पार्ट ए में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं डाला हुआ, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स ब्रेड्थ। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। एल हमारे पास क्या है? 24 एंड ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? 17। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 41। अब 41 को आगे हम सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 41 तो 82 सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा? ये आंसर आ गया। ये क्या है? ये यूनिट लगाना आपका ज़रूरी है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो ये 82 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये तो 7th का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, बी पार्ट सेम ऐसे ही है बेटा। नाउ कम टू द 8th सम। 8th सम की स्टेटमेंट क्या है? देखिए आप, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 96 मीटर्स एंड 64 meters respectively. Find the length of the wire needed to fence all around the rectangular park. आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ को क्या कहते हैं? हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अब इसमें इन्होंने हमें एक रेक्टेंगुलर की शेप में एक पार्क है, उसकी हमें लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है। वहाँ से हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। एक ऐसी वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो उस पार्क को चारों ओर से उसको कवर कर ले, चारों ओर से उसको फेंस कर दे। फेंस समझते हो ना आप, कि साइड पे जो हम चारों साइड से उसको कोई भी तार वगैरह लगानी है उसको सेव करने के लिए, पार्क को सेव करने के लिए, आपने देखा होगा। तो इस अब क्या है? इस इट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप पेरीमीटर फाइंड आउट? लेंथ गिवन है आपको, ब्रेड्थ गिवन है और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ पार्क का फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 96 और 64। तो इनको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 160। 2 मल्टीप्लाई 160 इज इक्वल 320 मीटर ना। तो लेंथ ऑफ वायर 320 मीटर और लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इट मीन्स जो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड आउट किया है हमने, वो क्या है? लेंथ ऑफ वायर। नाउ कम टू द टॉपिक एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? लुक एट द 2 फिगर्स ए एंड बी। इन दोनों फिगर्स को आप देखिए, ए और बी। विच ऑफ द 2 फिगर्स ऑक्यूपाइज मोर सरफेस? किसने लिया हुआ है? बी ने लिया हुआ है ना। तो बी, वी कैन आल्सो से दैट फिगर बी हैज़ मोर एरिया। तो बी ने ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है।
तो सिर्फ मतलब एरिया क्या हुआ बेटा, किसी भी फिगर से जो क्लोज्ड फिगर है उसने जो सरफेस ऑक्यूपाई किया है उसको मेज़र करने को क्या कहते हैं बेटा, एरिया कहते हैं। और ये किस में फाइंड आउट होता है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में ये फाइंड आउट होता है। और जैसे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेंटीमीटर्स में फाइंड आउट होते हैं, जो बिगर सरफेस होते हैं बेटा उसका किस में होता है, स्क्वायर मीटर्स में उसका फाइंड आउट होता है। ये क्लियर हो गया आपको एरिया क्या होता है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 3, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट में बहुत इजी है, आपको ये स्क्वायर्स काउंट करके आपने फाइंड आउट करना है। एरिया 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, तो ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर कितने हैं, 8 है, तो एरिया कितना हो गया, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। नाउ सेकंड सम इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज। अब यहाँ पर पहले हमने किसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, अब एरिया का क्या फॉर्मूला है बेटा, L × B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L × B। ये कैसे हम कम टू द सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी पार्ट भी ऐसे ही है, ये आपने ऐसे ही करना है। और थर्ड सम देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का हमने फाइंड आउट करना है एरिया, इसका क्या है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड दी है, इट मीन्स 4 की 4 साइड्स होंगी। इट मीन्स क्या हो गए, 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी। वन साइड क्या है, 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 289 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट भी ऐसी है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको ये फार्मूलाज लर्न रखने हैं तभी आप ये सम कर पाओगे। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूलाज अगर आप लर्न करोगे तभी आप सम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें यहाँ गिवन है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यूनिट्स लगाना बहुत नेसेसरी है, आपके नहीं मार्क्स कट जाएंगे बेटा। और फोर्थ सम क्या है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल आर 280 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पर भी लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो एरिया आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। ये स्टेटमेंट वाले सम आ गए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल दिस, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल दिस, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्या हो गया, L × B। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 35,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब फिफ्थ सम की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल हुज साइड इज 32 सेंटीमीटर। एक टाइल गिवन है, वो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी साइड गिवन है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई साइड ना, तो वो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 × 32 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आपकी एक्सरसाइज 3 डन होगी बेटा, एंड थैंक यू।